तो अब हम सीखेंगे क्रियो पे कैसे ड्राइंग्स करना है। तो पहले जाएंगे ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फाइल नेम को लिखना है। हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को निकालेंगे ताकि हम हमारा कस्टम टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकें। तो मैं ब्राउज़ करने वाला हूँ जो मेरा टेम्पलेट है, जो पिस्टन पार्ट लिया है मैंने, piston.prt। तो वो होगा मेरा मॉडल। तो टेम्पलेट के लिए मैं क्या करता हूँ, MTB फॉर्मेट लेता हूँ और ये होता है ABCDE, ये जो है क्रियो का फॉर्म है वो मैं ये सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो अलग अलग A या B या उसमें साइजेस डिफरेंट होता है। तो हमें ऐसे ड्राइंग टेम्पलेट मिल गया। तो वहाँ से हम जाएंगे जनरल व्यू और जनरल व्यू जाके स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया है वो मॉडल आ जाएगा। तो हम लेते हैं फ्रंट व्यू और लेते हैं ओके। तो अगर फ्रंट व्यू नहीं चाहिए तो डिस्प्ले पे जाके फ्रंट व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ नो हिडन और उसको उसके बाद डिम्ड करता हूँ। डिम भी कर सकते हैं, सॉलिड भी करता हूँ, मैं सॉलिड कर देता हूँ। तो हो गया ओके। तो आपको मिल गया आपका ड्राइंग जो है पिस्टन मॉडल से निकाला हुआ ड्राइंग। तो हम प्रोजेक्शन व्यू से क्या कर सकते हैं, पूरा जो पहले व्यू था वहाँ से निकाल सकते हैं जो व्यू हमें चाहिए। फिर से इसको सॉलिड और चेंज कर दिया मैंने। अब आप फिर से जा सकते हैं व्यू डिस्प्ले, नो हिडन और सॉलिड। तो डिस्प्ले स्टाइल भी चेंज कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 व्यू डाला है, एक फ्रंट, साइड और टॉप। तो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्शन, जैसे आप फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना ड्राइंग कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सेक्शंस डालेंगे। तो सेक्शंस के लिए क्या होता है कि मॉडल पे सेक्शंस होना है पहले चीज़। तो आपको क्या करना है, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो हम देंगे सेक्शन का नाम SA और देंगे ओके। तो यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, सेटअप प्लेन। तो हम सेलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन। तो आप देख सकते हैं कि A जो हमने सेक्शन किया है वो हाईलाइट हो चुका है। अब हमें क्या है, इस सेक्शन को डिस्प्ले पे डालना है। तो हमारा एरो डिस्प्ले होगा इस व्यू पे जो है व्यू बॉटम 2 और अप्लाई कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमने सेक्शन डाला है वो व्यू पे आ गया है और जो सेक्शन है वो हमारा पहला व्यू था उस पे हैच्ड लाइन से साथ आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, डिटेल व्यू पे जाके, तो हमने डिटेल व्यू हाईलाइट किया है टैब से। तो हम एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और उसके सराउंडिंग पे पूरा स्प्लाइन बना देते हैं। जब हम स्प्लाइन बनाते हैं एक सर्कल हो जाएगा, जो हमारा स्प्लाइन का एरिया है उसी के हिसाब से एक डिटेल व्यू रेडी हो जाएगा। तो इस डिटेल व्यू को आप बाहर निकाल सकते हो और दिखा सकते हो। अगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दिखाई नहीं देता है जो हमारा ड्राइंग पे है उसको निकाल के दिखा सकते हैं आप। तो डिटेल A और इसका स्केल है 1। अगर आपको चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। और चेंज करने के लिए आपको पहली चीज़ ज्योमेट्री व्यू एक और लेते हैं हम लोग। तो इस व्यू होगा हमारा लॉक व्यू से निकाला है ताकि हम उसको मूव कर सकें। अब हम एनोटेट पे जाएंगे, डायमेंशन लेंगे और जो भी डायमेंशन चाहिए उस एजेस को सेलेक्ट करके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम मॉडल पे ही डायमेंशन देना है, इसको डायरेक्टली हम इस ड्राइंग पे भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं डिटेल व्यू को भी मूव करूँगा मैं। अब डायमेंशंस के बाद रेडियस को भी दिखा सकते हैं हम लोग। रेडियस को चेंज करना है तो
कैंसिल कर देते हैं और फिर से डायमेंशन पे जाएंगे। एक और डायमेंशन निकालना है हमको। डायमेंशन और इस एजेस को निकाल सकते हैं, और बहुत छोटा है तो फिर डिटेल व्यू से भी दिखा सकते हैं। मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के हिसाब से दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। तो एक चीज़ है, जैसे मॉडल पे डायमेंशन होगा वही डायमेंशन आपको रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। अगर आपको डायमेंशन चेंज करना है, मॉडल पे करना रिकमेंडेड है। यहाँ पर भी कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन इससे बेहतर है कि आप मॉडल पे ही करो। तो हम फ्रैक्शनल पे चेंज करेंगे इसको डेसिमल से। तो आप पहले देख सकते हैं, जैसे आपका लेफ़्ट साइड का डायमेंशन जो 61.5 है, और ये हो गया फ्रैक्शनल जो है 13.9 3/4। वैसे इसका रेडियस भी दिखा सकते हैं हम। तो अगर आपको डायमेंशन को फ्लिप करना है तो ऐसे फ्लिप कर सकते हो एरो। शॉर्टकट है उसके लिए, राइट क्लिक करना है आपको मॉडल के ऊपर और आपको जो ऑप्शंस है वो मिल जाएगा। तो फिर से न्यू जाते हैं, ड्राइंग, लेट्स कॉल इट फाइल नेम एज असेंबली ड्राइंग, एंड टेम्पलेट को हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी विथ फॉर्मेट, और इस बार हम लेंगे टेम्पलेट या फिर फॉर्म ये, और ओपन कर दीजिए। तो एम्प्टी विथ फॉर्मेट फॉर्म ए, और मॉडल के लिए हमें असेंबली ढूंढना है जो है कनेक्टिंग रोड असेंबली है एक है, और एक क्रैंकशाफ्ट असेंबली। हम क्रैंकशाफ्ट असेंबली को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हमारा असेंबली ड्राइंग ओपन हो गया। तो फिर से हम जनरल व्यू से मॉडल को निकालेंगे। स्केल चेंज कर सकते हैं, स्केल पे जाके कस्टम स्केल को सेलेक्ट करना है और उसके बाजू में जो भी डायमेंशन चाहिए वो डाल सकते हो। तो हम डालेंगे स्केल ऑफ 0.2। जैसे आप देख रहे हैं तो मॉडल रिफ्लेक्ट हो गया है। अब स्केल के बाद चलो हम स्केल थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं, 0.4 करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब हम 0.25 करेंगे। व्यू स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ पर मास्टर रेप भी रखेंगे। अगर दूसरा रेप है या उसको दिखाना है तो आपको वो भी कर सकते हो। तो विजिबल एरिया पे जाते हैं हम, व्यू टाइप पे जाते हैं। व्यू टाइप चलो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा सिलेक्शंस हो गया, और ओपन करने से हम सीधा ड्राइंग से असेंबली ओपन किया है। अब आपको ड्राइंग असेंबली फिर से जाएंगे और ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोडेड व्यू पे क्या होता है, जो भी हमारा मॉडल था उसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिखाना है कि क्या क्या है हमारे असेंबली पे, तो उसको एक्सप्लोड कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि हमने एक्सप्लोड किया, लेकिन वो प्रॉपर जगह पर नहीं है। तो उसको पोजीशन करने के लिए एडिट पोजीशन ऑप्शन क्लिक करके हम कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं अभी। तो जब आप एडिट पोजीशन करके जब आप पार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 3 एरो मिल जाएगा, जो है एक्स वाई जेड डायरेक्शन का एरोस। तो उससे आप जहाँ पर चाहिए वहाँ पर पोजीशन कर सकते हो, ताकि विजुअलाइज करने में आसान हो जाएगा। जैसे हमारा 3 पिन्स है, 3 रिंग्स है, उसको मैं अभी पोजीशन कर रहा हूँ।
ताकि आपको पता चले कि क्या क्या कहाँ पर असेंबल होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप ड्राइंग कर रहे हो, ताकि आप ड्राइंग पे दिखा सकते हो कि कहाँ पर आपका व्यूज़ है या फिर पार्ट्स है। चलो हम न्यू रैप क्रिएट करते हैं। न्यू रैप करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन है उस पे नाम जो भी चाहिए वो लिख सकते हो। अब लिखने के बाद क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब दिखाना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हो मैंने कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ये सब सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको जस्ट वो चेक बॉक्स पे टिक करना है, ओके कर दो और क्लोज़ कर दो। हो गया हमारा रेडी असेंबली। तो ऐसे ही एडिट पोजीशन फिर से करेंगे, एडिट करना है, इसको ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा इस तरफ, और व्यू को देखेंगे, रीओरिएंट करेंगे, ओरिएंट, डायनामिक रीओरिएंट या डायनामिक ओरिएंट। इसको एक नाम देते हैं, चलो आईसो ही डाल देते हैं, आईसो व्यू, और सेव कर दो और ओके। अब हमारा व्यू भी रेडी है, ओरिएंटेशन भी रेडी है, आईसो व्यू ओरिएंटेशन रेडी है, हमारा रैप रेडी है, आईसो रैप। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक करो ड्राइंग के ऊपर, आईसो व्यू डालोगे तो देख सकते हो कि कैसे पूरा रीओरिएंट हो गया हमारा ड्राइंग पे ही। ऐसे ही चेंजेस कर सकते हैं हम। जैसे व्यू स्टेट्स पे जाओ, फिर से रैप चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने किया है आईसो रैप। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 पिस्टन जो मैंने सेलेक्ट किया था वो रिप्रेजेंटेशन में, वो सिर्फ वो 2 पिस्टन और हमारा क्रैंकशाफ्ट और वो 2 कनेक्टिंग रॉड वही दिखा रहा है। तो ऐसे फीचर अगर आपके ड्राइंग रिक्वायरमेंट ऐसा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बस सिखाने के लिए है। और अगर आपको एक्सप्लोड करना है तो एक्सप्लोड व्यू पे जाके एक्सप्लोड को टिक करोगे तो आपको एक्सप्लोड हो जाएगा। ये जैसे एक्सप्लोड हमारा मॉडल पे था वैसे ही हो जाएगा। अगर आपको एक्सप्लोड को थोड़ा चेंजेस करना है तो वो यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड है कि आप मॉडल पे ही करो। एडिट पोजीशन कमांड यूज़ करके पूरा मॉडल पे आपका जो एक्सप्लोड है उसको पोजीशन कर सकते हो। अब हम जाएंगे टेम्पलेट्स पे, असेंबली, और हमने एक टेबल को जो हमने पहले ही बनाया था उसको निकाल के यहाँ पर डाल दिया। इस टेबल पे मैंने ऑलरेडी असेंबली सब कुछ नाम निकालने वाला है क्योंकि ये टेम्पलेट टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा निकाला है। विड्थ भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग, जैसे अभी 5.5 कर रहा हूँ, और वैसे भी पूरा टेबल को पोजीशन भी कर सकते हो। और आगे जाने से पहले दोस्तों ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे कंटेंट और भी कर सकता हूँ और बहुत सारे लोगों को मदद भी हो जाएगा। अब विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 5 से आगे 3.8 कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा चेंजेस हो जाता है। अभी रैप टेक्स्ट कर दिया हमने। ये रैप टेक्स्ट करने से पूरा अंदर जैसे हमारा एक्सेल पे होता है वैसे ही होता है, यहाँ पर भी पूरा अंदर चला जाएगा। और इसको ऐसे ही पूरा टेबल को हम पोजीशन कर सकते हैं ताकि हमारा जो ड्राइंग का शीट है उसके अंदर ही फिट हो जाए सब कुछ। ये बलून्स है
और अगर आप सेलेक्ट करके टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो बलून्स भी क्रिएट हो जाएगा। ये ऐसे हो रहा है क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट वाला टेबल निकाला है जिसके पास पूरा फॉर्मूलाज डाल चुका है, तो इसी कारण से ये सब मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक टेबल बना के बलून को सेलेक्ट करेंगे तो शायद नहीं होगा वो। तो ये मैं सिर्फ दिखाना